हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर क्लास 10th की एसएसटी। और इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी ला चुका हूँ जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस सिविक्स के भी मैंने सारे चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 इनका बाद में आएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है कॉमर्शियल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसका पर्पज़ यही होता है कि अपना पेट भी बढ़ जाए एज वेल एज जो सरप्लस प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेच सकें, ठीक है, सो दैट इनकम बढ़ाई जा सके। तो इट इज़ द टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज डन ऑन ए लार्ज स्केल एंड एम्स टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉर एक्सपोर्ट्स। तो ये एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसको लार्ज स्केल पर किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती है जिनको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके और साथ के साथ में जो हमारा सरप्लस प्रोडक्शन है उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। ये इसका पर्पज़ होता है, ठीक है। अच्छा, आपको एग्जांपल देना है कॉमर्शियल क्रॉप्स के। ओके, व्हाट टर्म डज डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ फार्मिंग वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। आप उस फार्मिंग का क्या नाम दोगे जहाँ पर एक ही क्रॉप को बोया जाता है बहुत बड़े एरिया पर। तो उस क्रॉप का नाम है प्लांटेशन, या उस एग्रीकल्चर का नाम है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाउ मच पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में कितनी परसेंट पॉपुलेशन या कितनी पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। तो इसका सही आंसर है 2/3, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ी आबादी हमारी इसमें डिपेंड करती है। विच एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो उसका नाम है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। विच इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडियंस। मेजोरिटी ऑफ इंडियंस की स्टेपल फूड क्रॉप का नाम क्या है? राइस। स्टेपल फूड क्रॉप का मतलब होता है मेन आहार। इंडिया में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं, ज़्यादातर क्या खाते हैं? राइस खाते हैं ना। राइट द नेम ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ पैडी। पैडी की 3 वेराइटी बतानी है कौन कौन सी हैं। तो ये हैं ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो, जो आपकी वेस्ट बंगाल में ग्रो की जाती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जायद ग्रोप्स के एग्जांपल देने आपको। तो जायद ग्रोप्स में मस्क मेलन, वाटर मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल फॉडर। गिव द एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप आपको बताइए जो विंटर सीजन में जो फसलें बोई जाती हैं, विंटर सीजन में जो फसलें बोई जाएंगी उनको हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, पी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन के मामले में इंडिया की क्या रैंक है? तो वह है सेकंड है। कमेंट करके बताना फर्स्ट नंबर पर कौन है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। गिव द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स में मिलेट, मेज, ज्वार, रागी, ये आ जाएगा। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्या थी? तो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन एक मूवमेंट था जो कि जिसका पर्पज़ था कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड प्रोवाइड की जाए अंडर दी भूदान ग्रामदान बाई विनोबा भावे इन इंडिया। विनोबा भावे जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था भूदान ग्रामदान, ठीक है। इसमें इसी का पार्ट है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, जिसमें जो लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन प्रोवाइड की जाएगी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो ये आंसर यहीं पे आ गया, चाइना। और कोर्स ग्रेन्स के एग्जांपल दो। तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये हैं आपके कोर्स ग्रेन। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। पल्स सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? तो वो है इंडिया। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। तो वो है आपका ब्राज़ील। विच कंट्री रैंक या व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन शुगर केन प्रोडक्शन। तो शुगर केन प्रोडक्शन में इंडिया आता है सेकंड नंबर पे और ब्राज़ील आता है फर्स्ट नंबर पे। कमेंट करके बताना ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ना। हु इंट्रोड्यूस टी इन इंडिया। टी इंडिया में कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? ब्रिटिशर्स ने। अच्छा, कमेंट करके बताना है कि टी इंडिया में किन किन स्टेट्स में ग्रो की जाती है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। तो वो है आपका गुजरात। ICAR की फुल फॉर्म बतानी है आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। FCI की फुल फॉर्म क्या है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। तो वो है चाइना। चाइना भाई सब जगह पे आ गए यार। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन। तो वो है आपका सेकंड। और विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो वो है आपका ब्लैक। काली मिट्टी चाहिए कॉटन कल्टीवेशन करने के लिए, जो कि बहुत सारी अवेलेबल है डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। किस क्रॉप को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं? जूट। गिव द एग्जांपल ऑफ 2 बेवरेज क्रॉप्स। तो पीने वाली जो क्रॉप्स होती हैं, पेय पदार्थ जो के रूप में यूज होती हैं, तो वो है टी और कॉफ़ी। कमेंट करके बताना है कॉफ़ी को इंडिया में सबसे पहले कौन सी हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। गिव द एग्जांपल ऑफ फाइबर क्रॉप्स। तो कॉटन और जूट।
व्हाट डू यू मीन बाई सेरीकल्चर? तो देखो रेशम का कीड़ा जो होता है, रेशम के कीड़े को पालना ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो फूड और फॉडर दोनों में यूज होती हैं? तो वह है आपकी मेज और मिलेट। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या था? लैंड रिफॉर्म। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका कब से कब तक था? 1951 से 1956 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, जिसका मेन फोकस क्या था? लैंड रिफॉर्म और एग्रीकल्चर पर मेन फोकस था इनका। मेंशन 2 फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांटेशन। प्लांटेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं? 2 फैक्टर बताइए। तो देखो प्लांटेशन करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सिस्टम वेल डेवलप्ड होना चाहिए, एज वेल एज मार्केट्स भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए ना। खरीफ की क्रॉप्स को कब बोया जाता है? तो खरीफ की क्रॉप्स को जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है तब बोया जाता है, मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, है ना। जायद सीजन इंडिया में क्या है? तो जायद सीजन एक एग्रीकल्चर सीजन है जो समर मंथ में मतलब आता है, और रबी और खरीफ की क्रॉप्स के बीच में इसकी फसलों को बोया जाता है। राइट द नेम ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ऐसी इंडस्ट्री के नाम बताने जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कॉटन आता है, जूट सेक इंडस्ट्री से जूट आता है, टी कॉफ़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए टी और कॉफ़ी आता है। विच क्रॉप्स आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की मेन सोर्स कौन सी होती हैं? तो पल्स होती हैं। केसीसी क्या है? केसीसी की फुल फॉर्म में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, और इसका पर्पज है आसानी से और इजी लोन प्रोवाइड कराना, चीप लोन प्रोवाइड कराना छोटे छोटे फार्मर्स को। गिव द एग्जांपल ऑफ फाइबर क्रॉप्स। तो कॉटन, हेम्प, जूट, नेचुरल सिल्क। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड? तो वो है आपका इंडिया। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स? कॉमर्शियल क्रॉप्स के मेन फीचर्स क्या होते हैं? तो लार्ज लैंड होल्डिंग्स, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, गुड इरीगेशन सिस्टम, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जांपल दीजिए। तो प्लांटेशन क्रॉप में टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना, शुगर केन। किस एग्रीकल्चर को हम सिलेक्शन 1 के नाम से जानते हैं? तो वह है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो ये इसका पार्ट बने, पार्ट 2 डेफिनेटली इसका आएगा। ठीक है, सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।